इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अब इस होलिये में शादी करने तो जाने से रहा, जॉगिंग करने जा रहा हूं डार्लिंग। देखा, आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई ना। फॉर गॉड सेक बबली, ये तुम्हें दिन ब दिन होता क्या जा रहा है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ हो गया है। और वैसे भी तुम दिन ब दिन निखरते जा रहे हो किसी के प्यार में। क्या प्यार में? मैं तो शुरू से ऐसा हूं, फिट एंड चार्मिंग, 4 महीनों से। ओ हेलो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सोनिया ने सब कुछ बता दिया है। सोनिया ने? हाँ, सोनिया ने। उसने मुझे बताया है कि तुम जिस ट्रैक पर जा जाके दौड़ते हो ना, वहाँ अजीब अजीब लड़कियां आती हैं, अजीब अजीब होलियों में। अरे डार्लिंग, लड़कियां कहाँ नहीं होती? मार्केट्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, रास्ते में। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं अब कहीं ना जाऊं? हाय अल्लाह, मुझे तो इतना कुछ मालूम भी नहीं था। तुम कहाँ कहाँ मोर्चे डालते फिरते, शिकारी कहीं के। अरे नहीं नहीं, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। अच्छा लो, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम मेरा गुस्सा मेरी अम्मी के दिए हुए गिफ्ट पर उतार रहे हो। गलती हो गई। तुम मुझे जूता दिखा रहे हो ना। नहीं नहीं, गलती हो गई, मुझसे गलती। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो भी मुझे। मारना नहीं डार्लिंग, देखो पहले भी तुमने दांत तोड़ दिया था, मारना नहीं। आइंदा किसी लड़की पे आंख उठाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बीवी इंटर कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन थी। शक की वजह कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, और बाज दफा तो शक की कोई वजह भी नहीं होती, फिर भी शक किया जा सकता है। मगर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि बाज लोग पीछे रहकर अपने पोशीदा अज़ाइम पूरे करते हैं और रिश्ते टगमगाने लगते हैं। वार्म अप हो गया हो तो चले जीजा जी जॉगिंग पे। नहीं छोड़ोगी मेरी जान? आप अब भी मुझे मेरी जान ही कह रहे हैं। बता दूं आपकी जान को। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। ये तुम ऑफिस जा रहे हो बड़ दिखावे में? आईने की जान छोड़ोगे भी या नहीं? ये आंख देख रही हो? नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी दूसरी आंख पे भी पंच मारती हूँ तो दोनों आंखें एक जैसी हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, दूसरी आंख पे पंच मत मारना। मैं ऑफिस में कोई बहाना बना लूंगा। मैं जब जब तुम्हें तांग झांक करते देखूंगी तब तक तुम्हें ऐसे ही पीटती रहूंगी, समझे तुम? अरे आज आप ट्रैक पर नहीं आए? क्यों, तुम बोर हो गई मेरे बगैर? वो दरअसल इनकी वर्जिश आज घर पर ही हो गई थी, और इनका मुंह इस काबिल है नहीं जो ये बाहर जाकर किसी को दिखा सके। ओहो, इसका मतलब है कि आज जीजा जी फिर किचन वाली कबर्ड से टकरा गए। हाँ, आज फिर टकरा गया। तो क्या करूं? तो आप किचन वाली कबर्ड को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते जीजा जी? काश निकाल सकता, मेरी भी यही हसरत है। अब नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ तो बिल कौन देगा? अरे आप उनका इलाज करवाएं, बिल मैं अदा कर दूंगा। गुड गुड, आप जैसे नेक लोगों की वजह से ही तो ये दुनिया चल रही है। वेरी गुड। अरे नहीं नहीं डॉक्टर,
ये तो हमारा फर्ज है। गुड गुड। अब एक इंसान का दूसरे इंसान पे इतना तो हक बनता है डॉक्टर। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? एक जगह आराम से बैठिए ना, मैं वहाँ से भी क्लियर नजर आ जाऊंगी। आपकी आंखें एक जगह टिकेंगी तो मैं एक जगह टिकूंगा ना। एनीवे, आप बेफिक्र रहिए और आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एडवांस में पैसे दे दीजिए, कम से कम उनका इलाज तो हम शुरू कर देना। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, मैं डिपॉजिट जमा करवा देता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। गुड गुड। बाय बाय। हो लगता है बेचारे की आंखों का कुछ मसला है, क्लियर नहीं देख पा रहा मुझे। डॉक्टर जी बोलिए। आप देख लेंगी ना? क्यों, क्या मतलब? आपको कोई शक है क्या मुझ पे? नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, मैं समझ गया, लेकिन एक बात बोलूं? जी जी बोलिए। आपका फ्रेम आउट है। व्हाट? लगता है इसने कभी कोई खूबसूरत डॉक्टर नहीं देखी नहीं है। छेड़ के चला गया मुझे, बदमाश कहीं का। देखा, तुमने कितनी देर पहले फोन किया था और तुम्हारे वो जनाब रुस्तम साहब अभी तक घर तशरीफ नहीं लाए। पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहे थे, कह रहे थे कि वो बेहोश है। बेहोश है? कौन? ये तो मुझे नहीं पता, बल्कि ये तो उन्हें भी नहीं पता। कह रहे थे अस्पताल छोड़कर आ रहा हूँ। तुम भी बड़ी भोली हो बबली, वो तुम्हें बेहोश कह रहा होगा। खुद सोचो, आजकल के दौर में कोई बगैर जान पहचानी बीवियां आकर पहली बीवी की छुट। कहाँ रह गए थे तुम? तुमको बताया था ना, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेकर गया था। कौन थी वो? ओहो, ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले ये बताओ आज हम कहाँ जा रहे थे? डिनर पे। तो फिर चले? जाओ, जाकर फ्रेश हो लो पहले। सॉरी बबली, तुम्हें आज मेरी वजह से काफी इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। ये इतनी अदाकारी क्यों कर रहे हो तुम? इतने अच्छे नहीं हो तुम। सच सच बताओ, किसे लेकर गए थे अस्पताल? कम ऑन बबली, ये बातें बाद में हो जाएंगी। देखो, आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, कितने प्यारे कपड़े पहने तुमने, है ना? हैं, वाकई में अच्छी लग रही हूँ। क्या मतलब है कि मैं अभी अच्छी लग रही हूँ? बबली, तुम्हारे बॉक्सिंग ग्लव्स कहाँ हैं? जाओ ले आओ और प्रैक्टिस शुरू कर दो, वक्त जाया नहीं करो। बस बस, ज्यादा मजलूम मत बनो, जाके मुंह हाथ धो लो, पूरे के पूरे भूत लग रहे हो तुम। ओके, इतनी देर में तुम भी तैयार हो जाओ। क्या मतलब? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरा मतलब है कि पर्स उठा लो, चादर ले लो डार्लिंग। आओ आओ आओ। ये क्या है ये? ये चप्पल है बबली। किसकी चप्पल है ये? किसकी है? किसकी है? देखो बबली, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता। तुम्हारी तो मैं बहुत तकलीफ हो रही है। तुम तो ऐसे मरहम लगा रही हो बबली, जैसे पंच मार रही हो। अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देते तो ये नौबत नहीं आती ना। नौबत के डर से ही तो छुपाना पड़ता है। एक बात पूछूं? पूछो। शक का पौधा जब दरख्त बन जाता है ना, तो सब कुछ उसके पीछे छुप जाता है। तुम कुछ पूछ रही थी बबली? हाँ, तुम्हारा उस औरत से कोई रिश्ता तो नहीं है ना? है ना? क्या? अरे भाई,
इंसानियत का रिश्ता है बबली, तभी तो उसके लिए वक्त और पैसा लगाया। रुस्तम तुम बहुत अच्छे हो। सच बताओ, क्या? तुम भी बहुत अच्छी हो बबली। सच्ची? मुच्ची। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, तो तुम यहाँ, और ये लड़की कौन है? बैठने को नहीं कहेंगे जीजा जी? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। इसे देखा आपने? हाँ, बराबर देखा। शरारती, नॉटी कहीं के, बदले नहीं ना अभी तक आप? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मेरी कजन है दूर की। मतलब एक और कजन? इसे भी क्या कमरा चाहिए? नहीं नहीं, जॉब चाहिए आपके दफ्तर में। मेरे दफ्तर में? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे दफ्तर में जॉब नहीं है। अरे मेरे दफ्तर में कोई जगह खाली ही नहीं है। झूठ मत बोलें जीजा जी, देखे ना कितनी भोली भाली मासूम सी लड़की है, दिल टूट जाएगा बेचारी का। अरे सोनिया, भोली भाली सी है, मासूम सी है, तो मैं क्या करूं? तो फिर टेलीफोन ऑपरेटर के लिए इश्तिहार क्यों दिया था? बोले बोले, बताए। लगता है फिर इस लड़की ने वो इश्तिहार पूरा नहीं पढ़ा। अरे सोनिया, हमें मेल स्टाफ चाहिए, मेल आदमी। बताया ना कि भोली भाली मासूम सी नादान सी लड़की है, नहीं पढ़ा होगा पूरा इश्तिहार। रख लेना जीजा जी जॉब पर। और वैसे भी टेलीफोन ऑपरेटर क्या कोई मर्द होता है? इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती जीजा जी? मेरी समझ में तो आती है, लेकिन बबली को समझाना बहुत मुश्किल है सोनिया, बहुत मुश्किल। बबली, उसको तो समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप सब मुझ पर छोड़ दे। ओके? नहीं। ओके? 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 अरे ये सारे मर्द एक से होते हैं, औरतों को तो घर की मुर्गी समझते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या? वो मुझे मुर्गी समझता है? मुर्गी नहीं मेरी प्यारी बहन, दाल दाल समझते हैं मर्द बीवियों को। रुस्तम ने भी इस दाल का उबाल नहीं देखा। इस दिल में जो आग लगी है ना, सारे जमाने में लगा दूंगी मैं भी। ओ दिल जली, कोई सबूत भी है उसके खिलाफ तुम्हारे पास? सबूत? और नहीं तो क्या, जब तक सबूत और शवाहिद ना हो, अदालत भी मुल्जिम को सजा नहीं सुना सकती। तुम्हें तो पता है ना सोनिया, ये मर्द अपने सबूत कहाँ छोड़ते हैं। हाँ, ये तो बड़ी हैरतनाक बात है तुम्हारे लिए। तो अब तुम बताओ ना, मैं ऐसे में क्या करूं? एक काम करो, तुम उसे फोन करो और कहो कि अभी घर आए फौरन। मगर क्यों? ओहो, क्योंकि ज्यादा देर घर से बाहर रहना तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या क्या के बुलाऊं उसे? कह देना कि शॉपिंग भी जाना है। मगर अभी 2 दिन पहले तुम्हारे कहने पे तो शॉपिंग भी गई थी उसके साथ। अच्छा, तो कुछ और बहाना कर देना, कुछ भी। वैसे एक बात है। वो क्या? तुम्हारे कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतने मुकाबले तो मैंने कॉलेज में भी नहीं जीते होंगे जितने पंच में रुस्तम को मार चुकी हूँ। रहने दो, कोई फायदा हुआ होता तो उन मुकाबलों का। तो क्या? तो वो क्या? तो तुम कॉल तो करो। अभी कॉल करती हूँ। बेचारा। अस्सलाम वालेकुम, रुस्तम एसोसिएट्स। लड़की, कौन हो तुम? जी आप कौन हैं और आपको किससे बात करनी है? पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। देखिए मोहतरमा, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप बताइए, वरना मैं कॉल काट रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी कॉल काटोगी? आखिर आप हैं कौन और चाहती क्या हैं? चुड़ैल,
ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले जरा मैं उस रुस्तम की खबर ले लूं। बबली देखो, मारना नहीं है। देखो तुम्हारा अकेलौता शौहर हूँ। अब दूसरे भी फोड़ दे। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ऑफिस में लड़की रखी। मेरी बात तो सुनो। सोनिया की सिफारिश पर रखी थी। सोनिया की सिफारिश पे? झूठे मक्कार कहीं के। सोनिया वाला तुमसे सिफारिश क्यों करने लगी? और तुमने तो मुझे नहीं बताया। अरे आज ही रखी है। झूठ। सोनिया तो मेरे साथ ही थी सारा दिन, वो तो कहीं गई ही नहीं। बबली, ये टन टन की आवाज कहाँ से आ रही है? पहला राउंड खत्म हुआ। ये लो, तुम भी पानी पी लो। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा खून पी जाऊं। कुछ कह रहे हो तुम? नहीं, पानी पानी पीऊंगा। सुनो बबली, देखो मैंने सोनिया की सिफारिश पे वो रखी है, और जिस वक्त तुम्हारी कॉल आई थी मैं एक अहम मीटिंग में था, इसलिए तुम्हारी कॉल ड्रॉप हो गई थी। प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये मुकाबला यही मुलतवी करते हैं, मगर आगे से ना तो ये मुकाबला कभी भी कहीं भी शुरू हो सकता है। समझे तुम? हाँ ठीक है, लेकिन अभी खत्म करो। चलो पानी पियो। मैं जाऊं? ओ लो, वो बहुत जोर से लगी है। बबली, वो जोर से पंच मारा है तुमने। मैंने सोनिया से पूछा था, तुम ठीक ही कह रहे थे। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारी उस गलतफहमी की वजह से तुम मेरा दांत वगैरह तोड़ देती तो। मैं क्या करूं रुस्तम? मैं तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती ना। मुझे रहने दोगी तो रहूंगा ना। क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि पूरी बात तो सुन लिया करो मेरी जान। सॉरी रुस्तम, मैं तुम्हें किसी भी लड़की के साथ सुनती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा ना पारा चढ़ जाता है, फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। समझ तो तुम्हें वैसे ही कुछ नहीं आता। कुछ कह रहे हो तुम? मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी ये आदत तो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है बबली। अब मेरी बात सुनो, कल सुबह जाते ना उस लड़की को निकाल के बाहर कर देना ऑफिस से। और हाँ, जल्दी घर आना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। कल फिर? हाँ, कल फिर। हाँ ठीक है, कल फिर। कैसी हो? घबराओ नहीं, तुम हॉस्पिटल में हो। मुझे यहाँ कौन लाया है? अरे तुम्हारे हस्बैंड, और कौन? शौहर? हाँ भाई, रुस्तम साहब, क्या जबरदस्त शख्सियत है उनकी। फिर मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? हाँ बेबी, नाम क्या है तुम्हारा? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। मैडम, पेशेंट इधर हैं। डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? मुझे पता है पेशेंट का है, समझी? हाँ बीबी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना जहन पर जोर डालो, याद आ जाएगा सब, ठीक है? ये लो, ये मेडिसिन इन्हें दे देना, समझी तुम? जी मैडम। हाँ तो बीबी ठीक हो जाओगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी?
रुस्तम ने एक बेसहारा औरत की मदद की और ये अच्छा इकदाम था, मगर उसे ये ख्याल नहीं था कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उस औरत का नाम मिसेस रुस्तम दर्ज हो गया था। ये एक खतरे की घंटी थी जिसे रुस्तम ने सुना नहीं था। क्या हो गया? कुछ नहीं बबली, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चले? आधी रात को तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चुप हो जाओ यार, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो। चलो आ जाओ, आओ तैयार हो जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। मुबारक हो रुस्तम साहब, आप बाप बन गए। बाप? ये मेरी बीवी है। तो फिर वो कौन थी? वो डॉक्टर तेमीना किधर है? डॉक्टर तेमीना, एक्सक्यूज मी, इधर इधर। हाँ जी बोलिए। सॉरी डॉक्टर तेमीना, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। इट्स ओके, क्या काम है बोलिए। इधर आओ, इनसे मिलो। ये मेरी वाइफ है बबली। गुड, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। डॉक्टर जी बोलिए। इनको जरा कल के वाकये के बारे में बता दें प्लीज। ओह समझ गई समझ गई। आप जरा मेरे रूम में तो आइए। आए। आओ ना। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको, क्या नाम है आपका? रुस्तम। हाँ, रुस्तम जैसा इतना नेक शौहर मिला। वो सब तो ठीक है, मगर आपकी नर्स ये क्यों कह रही थी कि ये रुस्तम बाप बन गए? खा गई ना ये भी धोखा। अरे बीबी, वो औरत नामालूम मरीजा की हैसियत से हमारे हॉस्पिटल में आई है। आप शिनाख्त के लिए रुस्तम साहब का नाम तो लिखवाना ही था ना। ओह अच्छा। लेकिन रुस्तम साहब, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या? वो मरीजा अपना नाम भूल गई है और आपको अपना शौहर समझ बैठी है। ओह नो डॉक्टर, अब नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप गुस्सा नहीं करें, ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक हो जाएंगे ठीक, कुछ दिनों की बात है। कोई बात नहीं डॉक्टर तहमीना, जब रुस्तम उसकी इतनी मदद कर सकते हैं तो मैं भी उसे अपने घर ले जाऊंगी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हमारे पास ही रहेगी। गुड। बबली, लेकिन खबरदार, अगर तुमने उसको अपनी बीवी समझा, तुम अपनी याददाश्त सलामत रखना। बबली, तुम वाकई उसे अपने घर लेके जाओगी? अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। हाँ, मुझे बॉक्सिंग का शौक है। आप ओह गुड गुड, वेरी गुड। ये इधर उधर क्यों देख रही है? इनके शौहर को बॉक्सिंग का शौक है। कहानी खत्म नहीं हुई, शक खत्म हो गया और यूं बबली और रुस्तम की मोहब्बत चलती रही। कुछ अरसे बाद उस बेसहारा औरत की याददाश्त वापस आ गई और उसके खानदान से राब्ता मुमकिन हुआ। वो औरत आज रुस्तम को अपना भाई कहती है और बबली अपने शौहर की फैन है। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें लिख सकते हैं ksh@expressnews.tv पर और राब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कड़ी से हथकड़ी पर। अपना ख्याल रखिए।